आता है मन में ये हो कि क्या ही कर लेंगे शंकराचार्य जी, क्या नुकसान हम करेंगे। कहते हैं क्या कर लेंगे क्या नहीं कर लेंगे, ये बात पार्टियां सोच सकती हैं, एक पार्टी सोच सकती है, लेकिन सरकार कैसे सोच सकती है? लेकिन सोच रही है सरकार देखिए पार्टी लेवल से ऊपर उठ जाती है, सरकार सबकी हो जाती है, एक एक के सम्मान की, एक एक के प्राण और उसकी रक्षा करने का उसका जिम्मा होता है। बिल्कुल सही बात है। तो फिर आप क्यों आगे नहीं आते हो? और उस सरकार के ऊपर नजर रखने के लिए जो संविधान के पद बनाए गए हैं, राज्यपाल और राष्ट्रपति, वो कहाँ है? इतना बड़ा अन्याय हुआ है, कहाँ है राष्ट्रपति, कहाँ है राज्यपाल, कि अभी तक मुख्यमंत्री से उन्होंने जवाब तलब नहीं किया। ये भी तो हम देख रहे हैं बैठ करके। अधिकारी सब कह तो रहे थे कि हम माफी मांग ले रहे हैं, आपको सार्वजनिक माफी क्यों चाहिए थी? लिखित में आप कह रहे हैं माफी मांगिए। बात ये है कह रहे हैं चुपे चुपे माफी मांग लेंगे, सुन लीजिए। बात ये है कि माफी क्या होती है, ये बताइए, माफी क्या होती है? माफी होती है अपने दोस्त की स्वीकारोक्ति। एकदम सही, पहली बात, बिल्कुल सही। और भविष्य में ये दोष हमसे नहीं होगा इसका वचन, यही दो चीज तो माफी होती है। सत्य महाराज। तो ये दोनों तो मिलना चाहिए था। वो कहते कि जो हुआ गलत हुआ, आगे हमसे नहीं होगा इसका वचन देते हैं, बस इतनी तो बात होती। तो कहाँ आया? वो तो हमको लोभ देने लगे कि आपको ये प्रोटोकॉल दिया जाएगा, भविष्य में आपको ये किया जाएगा। अच्छा। अभी हम फूल बरसाते हुए लेके यहीं से पालकी में चलने को तैयार हैं स्नान कराने के लिए। ये लोभ दे रहे थे। लोभ क्यों दे रहे हो आप? सवाल इस बात का है ही नहीं कि हमको क्या प्रोटोकॉल मिले क्या ना मिले, वो तो हमारा हक है। तुम नहीं दोगे तो कोई और देगा, वो तो समय तय करेगा। लेकिन आप हमको लोभ दे करके ये कहते हो कि हम मान जाएं। क्यों मान जाएं? आप किसी का अपमान करो और बाद में मुआवजा दे दो। अपमान का मुआवजा होता है, चोटी खींची गई है, बटुक छत्र तोड़ा गया है, इसका मुआवजा होता है कोई? बताओ किसने चोटी खींचने का मुआवजा अभी तक दिया है और किसने लिया है? कभी किसी ने दिया हो या लिया हो, कोई नजीर तो दिखाओ। ये करके आप कहते हो आप हिंदू हो। जो मुसलमानों ने नहीं किया, जो ईसाइयों ने नहीं किया, जो लुटेरों ने नहीं किया, वो आप कर चुके हो, और उसके बाद भी अपने आप को हिंदू हिंदू कहने की हिम्मत करते हो। क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर हो गया? क्या हिंदू धर्म का गुरु इतना कमजोर हो गया कि वो तुम्हारे कान न पकड़ सके, तुम्हारे ढोंग पर, तुम्हारे पाखंड पर? महाराज आप इतने कठोर शब्द बोल रहे हैं, कहीं आपके मठ के आगे बुलडोजर तो नहीं खड़ा हो जाएगा? आते हैं कि खड़ा हो जाए। आप मठ आप गिरा दो, मठ गिराने से हमारी बात का उत्तर मिल जाएगा। अगर आप हमारे मठ पे बुलडोजर चलाएंगे, चला दीजिए, आपके पास बुलडोजर है, आपके पास पुलिस है, कोई क्या कर सकेगा। लेकिन उससे जवाब हो जाएगा हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्नों का, उससे आप हिंदू साबित हो जाओगे असली। अगर हो जाओ तो कर दो। और अगर हम मठों से बंधे हुए थे कि हमारा मठ ना टूट जाए, तो हम ये आवाज ही ना उठाते। हम आवाज जो उठा रहे हैं, इससे क्या तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये मठ वठ से प्रभावित नहीं होगा? तोड़ दो जितना मठ तोड़ना है उसको। क्या हमारी प्रकृति आपको समझ में नहीं आ रही है? आपकी नाराजगी कैसे शांत होगी महाराज? हमारी नाराजगी शांत होने का मतलब है कि पहले तो गौ माता की हत्या बंद हो, गौ माता के बारे में एकदम स्पष्ट संदेश देश की बहुसंख्यक जनता की भावना के अनुरूप सरकारों के द्वारा दिया जाए। ये पशु नहीं है, ये माता है, और उसी अनुसार फिर उनका सब कुछ होने लगे। दूसरी बात ये है कि हमने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर गौ माता को आप राज्य माता घोषित करते हो और गौमांस का जो निर्यात भी, तो गौ माता को गौ माता तो मानते हैं? कहाँ मानते हैं? मानते होते तो उनके सूची में पशु लिखा जाता, गाय को पशु सूची में गाय रहती। हम आपको बहन कहें और नौकरानी वाली जो लिस्ट है उसमें रख दें? बताओ। कहने के लिए बहन, प्रज्ञा, और जब सूची निकालो तो उसमें नौकरानी वाली सूची में, सही लगेगा आपको? ये तो अपमान है। तो फिर तो राज्य की जो सूची है, पशु सूची, आप उसको निकलवा लीजिए, अभी जाके सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लीजिए, उसमें गाय लिखी हुई है। यही तो हमारा कहना है
कि पशु सूची में से गाय को हटाओ, गाय को रिस्पेक्टेबल एक सूची बनाओ कि हमारे यहाँ सम्मानित लोगों की ये सूची है, उसमें गाय माँ के रूप में उसको दर्ज करो। तो ये तो उनके यही तो विचारों बात है। से मेल जोल खाती है बात, आप कहिए, आपकी भाई बात विचारों मानेंगे? से मेल जोल खाती है, बिल्कुल सही है, लेकिन विचार क्रियान्वित कहाँ हो रहे हैं? विचार जो है केवल बोलने के लिए कहे जा रहे हैं, उनको क्रियान्वित कहाँ किया जा रहा है? अगर क्रियान्वित किया जाता होता तो क्या बात थी? बड़ी चर्चाएं चली ये महाराज, केवल कहने मोदी के लिए, बाद योगी। सारी बातें हिंदू हिंदू की केवल कहने के लिए हैं। ये बात अब कलई खुल चुकी है, 12-15 साल जो बीत गए, ये भाजपा भाजपा, जी महाराज। हिंदू पार्टी, ये सब अब खत्म हो चुका। सारा ढोंग एकदम नष्ट हो चुका, साफ जनता को पता चल गया। जितने मंदिर भाजपा के राज में टूटे हैं, 1000 साल की गुलामी में नहीं टूटे हैं। चलो गिनाना शुरू कर देते हैं, इस पर बैठाओ, समिति बनाओ। जितनी गायें इनके समय में काटी गई हैं, कभी नहीं काटी गई। जितना संतों का अपमान इनके समय में हुआ है, इतना कभी नहीं हुआ। जितना महिलाओं का अपमान इनके समय में हुआ, कभी नहीं हुआ। और जितना हिंदू प्रतीकों के प्रति अनास्था उत्पन्न करने का प्रयास किया गया, वो भी कभी नहीं हुआ। जजिया कर दे करके भी हम लोग कम से कम नहा तो लेते थे। आज तो आपकी पुलिस खड़ी होकर के कहती है कि खबरदार जो आगे गए। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो इनका हिंदुत्व का चोला है, वो बिल्कुल साफ निकल करके आ गया कि हिंदू नाम की चीज इनके अंदर नहीं है। हाँ, घटाटोप बहुत बड़ा हिंदू 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 है।